Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फ्री फॉल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां नाम से पता चलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका बॉडी फ्री फॉल, जो बॉडी का मतलब होता है जब बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होते हैं, फॉल होते हैं। जब आपका बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फॉल होगा तो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल होगा, फ्री फॉल होगा, तो ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is produced in the body. उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी से। स्मॉल जी से किसके बराबर होते हैं? जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होगी। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होते हैं वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। एम मतलब मास ऑफ द प्लेनेट होगी। एम मतलब क्या होंगे? मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट आपके होंगे। आर मतलब क्या होंगे? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेनेट, या आप इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ प्लेनेट भी आपका होगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द प्लेनेट। तो हम सब जानते हैं कि मास ऑफ जो प्लेनेट होते हैं वो हर किसी प्लेनेट का मास सेम नहीं होगा और जो डिस्टेंस होगा वो भी वेरी करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेनली प्लेनेट, हर प्लेनेट पे अलग अलग जी के वैल्यू आपको मिलते हैं। यानी जुपिटर पे अलग होंगे, अर्थ पे अलग होंगे, क्योंकि अर्थ और जुपिटर के अगर कंपैरिजन करते हैं तो जुपिटर बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन में, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू ज्यादा होंगे। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगी। अर्थ का जो मास होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। डेरिवेशन। इस फॉर्मूले को आपको कैसे डिराइव करना है? इसके लिए आप क्या लोगे? मान लो ये अर्थ है, ठीक। ये अर्थ क्या, आपका अर्थ का हम रेडियस मान लेंगे आर। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। या हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका मास होंगे स्मॉल एम, ठीक। अब हम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? ये जो अर्थ होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स का होगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा? फोर्स इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इसका? रेडियस के बराबर है, तो आर का स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक। तो नेक्स्ट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहते हैं? फोर्स किसके बराबर होते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम? सेकंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड से जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दोनों के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर कंबाइनिंग, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? वी गेट, हमें क्या मिलेंगे? यानी एम ए इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। स्मॉल एम, यहाँ स्मॉल एम क्या होगा? कैंसिल। तो ए इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब हम जानते हैं यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे? जी। देयरफॉर जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये हुआ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होते हैं वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे आपका डिपेंड नहीं करते हैं। जब आप किसी हाइट से लाइट ऑब्जेक्ट और हेवी ऑब्जेक्ट को अगर आप गिरा देते हैं, फ्री फॉल करेंगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आपका पहुंचेंगे जमीन, क्योंकि दोनों में सेम एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होते हैं।
पर डेली लाइफ में हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे तो हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट दोनों का आप किसी हाइट से फ्री फॉल करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट आपका साथ में पहुंचेंगे फ्री फॉल में। लेकिन डेली लैब में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि डेली लैब में एयर रेजिस्टेंस मौजूद होते हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लाइट ऑब्जेक्ट हमारा स्लो पहुंचते हैं और हेवी ऑब्जेक्ट जो होता है वो फास्ट पहुंचते हैं। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी। यानी अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के हर जगह पे जी के वैल्यू आपका सेम नहीं होते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, पर आपके सिलेबस में जो है वो है वेरिएशन। जी के वेरिएशन किस तरह से होते हैं उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर आपको देखना है। तो हमें पता है जी के वैल्यू क्या होते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर आपका होगा। यानी मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू देखेंगे तो जी की वैल्यू मास पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हम तो अर्थ मास होता अर्थ ले रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट होगी, तो अर्थ का वैल्यू जो होगा जी क्या होगा, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर का स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो आपका अर्थ होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, तो ये स्फीयर नहीं होते बल्कि अर्थ के कैसे शेप होते हैं, इलिप्टिकल शेप होते हैं या ओवल शेप जिसको हम बोलते हैं। मींस आपके पोल पे थोड़ा क्या होंगे, फ्लैट होंगे और आपके इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज होंगे इस तरह से, ये आपका इक्वेटर होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं जी के वैल्यू आर के हिसाब से आपका वेरी होगा। वो कैसे रिलेशनशिप है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का मतलब क्या होते हैं, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा, अगर आपका रेडियस कम होगा तो रेडियस कम होगा जी की वैल्यू ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू आपका क्या होगा, कम होगा। अगर हम देखेंगे अर्थ जो होते हैं वो ओवल शेप होते हैं। ओवल शेप का मतलब होता है अंडे की शक्ल के होते हैं, पोल पे थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। अगर पोल पे थोड़ा सा फ्लैट होंगे तो यहाँ जो पोल पे जो रेडियस होंगे, मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, और इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो बी होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं बी जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा, यानी इक्वेटर का रेडियस बड़ा होगा एज कंपेयर टू पोल। तो सिंपली बात है जो स्मॉल जी होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम पोल पे देखेंगे, एट पोल्स, अगर हम पोल्स पे देखेंगे तो जी के आर के वैल्यू क्या है, जो आर होगा, आर आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आर अगर मिनिमम होगा तो आर और जी में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, आर मिनिमम होगा तो जी क्या होगा, जी आपका होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो जी के वैल्यू ज्यादा होगा पोल के ऊपर, क्योंकि पोल पे जो अर्थ का पोल है तो उसका अर्थ का रेडियस कम होता है इस कंपेयर इक्वेटर के मुकाबले में। अगर सेकंड हम देखा जाए इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे तो आर क्या होगा, आर होगा आपका मैक्सिमम। आर मैक्सिमम होगा तो जी के वैल्यू आपका क्या होते हैं, जी के वैल्यू आपका होते हैं मिनिमम आपका होते हैं। तो यानी सिंपल हम कह सकते हैं जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी के वैल्यू आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। अब जी की वैल्यू में अगर आपका चेंजेस होंगे तो सिंपली बात है वेट भी आपका चेंज होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी होते हैं। तो अगर जी के वैल्यू यानी वेट मेनली जी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जी के वैल्यू हर जगह सेम है नहीं, अगर तो इस सिंपली पोल पे जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर के ऊपर। तो आपके बुक में एक बहुत अच्छी क्वेश्चन दिया गया है कि मिसाल आपका कोई फ्रेंड होगा, वो पोल पे सोना खरीद रहे हैं, ठीक है, वो लेके कहां जा रहा है, आपकी इक्वेटर की ओर जा रहा है। तो कहता है कि वो अपने दोस्त को वो सोना दे देंगे, तो कहते क्या वो दोस्त उस लाए हुए सोने से राजी होंगे, तो सिंपली बात है नहीं होंगे। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आपका पोल पे उसने खरीदा था यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम था, तो वेट आपका क्या होगा, वेट भी मैक्सिमम होगी। और जब वो बंदे इक्वेटर पे चला जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होता है वेट भी कम होगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पे सोना आपका क्या है, कम है। भैया बहुत अच्छी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से वेरिएशन होते हैं जी की वैल्यू में। नेक्स्ट आपका क्या है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी on the surface of earth, surface of earth।
अर्थ के सरफेस के ऊपर आपका जी के वैल्यू क्या होंगे। तो हम सिंपली देखेंगे तो जी इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो नाउ हमें पता है जी की वैल्यू, तो इसका हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना आते हैं। वी नो क्या कैपिटल जी के वैल्यू कितना आते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर आपका होता है। एम मतलब मास ऑफ अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी होते हैं। आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आपका होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जी एम और आर के वैल्यू को इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर स्मॉल जी कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर आपका। ठीक, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, जो इस वाले टर्म होगा 6.67 और 6, इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर 6 7 42, ठीक 4 36 0.40 40.02 इंटू यहाँ क्या होगा, बेस सेम होगा, पावर आपको क्या होगा 8 होगा। इस तरह की क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो रेस्ट पावर है उसको खोलना नहीं है, उनको ऐसे ही करना है। बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा 8 -11 + 24 होल डिवाइडेड बाय 6.4 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर होंगे। हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो g इज इक्वल टू 40.02 इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस होंगे 24 -11 कितना होगा 13 होगा, होल डिवाइडेड बाय 6.4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 40.96 इंटू 10⁻12 आपका होगा। ठीक, तो जी के वैल्यू आपका क्या, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आएंगे 9.098 इंटू 10⁻13। इस 10/12 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो क्या होगा माइनस होगा, तो g इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10⁻12 13 -12, g इज इक्वल टू 0.98 इंटू 10⁻10, तो यह क्या, g इज इक्वल टू 9.8। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये g के वैल्यू होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे g के वैल्यू जो होते हैं वो 9.8 लेते हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम कभी कभार g के वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान के चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते कभी कभार हम 10 मान के भी चल लेते हैं। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू g का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड होते हैं। अभी हमने आपको कहा था कि किस तरह से g के वैल्यू आपका चेंज होते हैं। तो ये है g के वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आप कभी कभार न्यूमेरिकल्स करते समय इसका वैल्यू 10 भी आप ले लेते हैं। तो ये था आपका g का वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका मास। मास आपका क्या होते हैं, तो मास को हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी बॉडी के अंदर ये कितना मैटर कंटेन करते हैं, यानी जो मैटर कंटेन्ड बाय ए बॉडी, मैटर कंटेन्ड बाय ए बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन करते हैं, मास को हम सिंपली मैटर कंटेन्ड बाय ए बॉडी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मास हम बोलते हैं। तो मास जो होते हैं मेटल कंटेन है, तो मेटल कंटेन है तो मेटल का जो कंटेन होगा वो हर जगह आपका चेंज नहीं होगा। तो यानी मास कहने का मतलब आपका मास कैन नॉट बी चेंज इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू प्लेस। मास में आपका कोई चेंजेस आपका नहीं होते हैं, क्योंकि मेटल कंटेंट आपका कभी चेंज होता नहीं है। दूसरा चीज आपके क्या होते हैं, मास जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा, मास कैन नॉट बी जीरो, आपका मास कभी जीरो नहीं होगा। दूसरा चीज मास जो आपका होता है, मास इज ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। मास का कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के मतलब यानी इनके पास खाली मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, फिर इसका एसआई यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मास जो होते हैं, मास का एसआई यूनिट क्या होता है आपका केजी, किलोग्राम आपका एसआई यूनिट होते हैं।
और मास को हम किस पे मेजर करते हैं? मास को हम बीम बैलेंस पे करते हैं, यानी मेजर्ड ऑन बीम बैलेंस पे हम इसको मेजर करते हैं। तो ये मास के बारे में था। तो मास सिंपली क्या होते हैं? मेटल कंटेनेड बाय ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मेटल वो कंटेन कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो मेटल जो कंटेन होगा, जितना बॉडी के पास होगा उतना रहेगा, ये एक जगह से दूसरे, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। तो सिंपली मैं कहने का मतलब मास में भी कोई चेंजेस आपका नहीं होते हैं। मास आपका कभी जीरो नहीं होगा। मास जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और इसका ऐसा यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं? केजी, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और इसको किसके ऊपर मेजर करते हैं? बीम बैलेंस के ऊपर आपका मेजर करते हैं। अब अगर देखा जाए दूसरा चीज आपका आता है वेट। तो वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है आप देख लो। वेट का मतलब होता है फोर्स, यानी वो फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। यानी वेट क्या होते हैं? आपका फोर्स होते हैं, फोर्स बाय विच, वो फोर्स होते हैं बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। हम सब जानते हैं ग्रेविटी की वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करते हैं, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। वो फोर्स किसके बराबर होते हैं? m इंटू जी। तो सिंपली आपका W इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी वही फोर्स आपका क्या होगा? वेट आपका होते हैं। तो अब यहां से देख सकते फॉर्मूले से m के जो वेट का वैल्यू होते हैं g के ऊपर आपका डिपेंड करते हैं। अब g की वैल्यू अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि g की वैल्यू आपका जगह से जगह चेंज होते हैं। पोल्स पे g की वैल्यू अलग होते हैं, इक्वेटर पे g की वैल्यू अलग होगा। तो सिंपली बात है, जो वेट होगा, वेट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह चेंज होता रहेगा। इक्वेटर पे g की वैल्यू अलग आएगा, पोल पे जी की वैल्यू, वेट का वैल्यू आपका अलग है, क्योंकि जी के वैल्यू जो डिपेंड करते हैं वो, और वेट का वैल्यू जो डिपेंड करते हैं वो जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपका वेट जीरो भी हो सकता है, वेट कैन बी जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब जी की वैल्यू आपका क्या होगा? जीरो होगा। जब जी की वैल्यू का मास, क्योंकि मास तो जीरो कभी होगा नहीं, तो वेट जीरो, इसका मतलब आपका जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू जीरो कब होगा? जब आपके अर्थ के सेंटर में चला जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाते हैं। तो जीरो होगा तो वेट भी आपका क्या होगा? जीरो होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा? जो वेट होगा वो आपका कौन सा क्वांटिटी होगा? वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट आपका कौन सा क्वांटिटी होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट आपका क्या होते हैं? ऐसा यूनिट आपका होता है न्यूटन, ठीक। अच्छा, इसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं मास को। तो वेट को हम किस पे? स्प्रिंग बैलेंस पे, measured on spring balance, spring balance। तो ये था आपका मास और वेट के बीच में डिफरेंस। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, वेट आपके क्या होते हैं? वेट फोर्स होते हैं, जिस फोर्स अर्थ और अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम सिंपली क्या कहते हैं? वेट। तो वेट इज इक्वल टू एफ एम इंटू जी, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, वेट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम रहता नहीं है, जगह टू जगह चेंज होता रहते हैं। तो सिंपली बात है, वेट भी एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? चेंज होगा। तो वेट कैन बी जीरो, ठीक है। हमने कहा था मास कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेट जीरो होगा। जीरो कब होगा? जब जी की वैल्यू जीरो होगा, और जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होते हैं। तो सिंपली बात है, वेट भी आपका क्या होगा? जीरो। ये मास क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। वेट आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और इसको किसके ऊपर मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर हम इसको मेजर करते हैं। तो ये था आपका वेट और मास के बीच में डिफरेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस